नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीके के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चुन चुन करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके किसी भी एग्जाम के लिए या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यानी कि भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है उस किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका सही जवाब होगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है? तो हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन है 8%। 8% फास्फोरस होती है हड्डियों में। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। औरंगजेब, याद रखना हमेशा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसी के साथ आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? यानी कि मेगास्थनीज की लिखी हुई कोई एक पुस्तक जो कि कौन सी है इनमें से? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडिका। इंडिका इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 में। तो ऑप्शन सी 1936 आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, जानवर का संबंध किस सूची से? तो इनमें से किस सूची में जानवर का संबंध है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया? तो इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंधु। सिंधु से इंडिया नाम लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। ऑप्शन बी, आंवला इसका सही जवाब होगा। आंवला विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो आपने जब भी देखा होगा आसमान में बादल को, तो बादल किस कारणों से वायुमंडल में तैरते हैं? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीमन घनत्व के कारण। घनत्व के कारण, नीमन घनत्व के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? 36। ऑप्शन है 36 आपका सही जवाब होगा। 36 द्वीप है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर आपका, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन है विष्णुगुप्त आपका सही जवाब होगा, जो कि चाणक्य का अन्य नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विजयनगर। विजयनगर के राजा थे कृष्ण देव राय। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, जोग जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? तो जोग जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन डी, सारावती। सारावती आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी, सारावती में स्थित है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोल्फ। गोल्फ खेल से संबंधित है टाइगर वुड्स। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा 1912। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले आपका करेक्ट आंसर होगा। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन डी 1919 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी 1919 इसका करेक्ट आंसर है, रोलेट एक्ट पारित करने का समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी
1906 में। ऑप्शन डी 1906 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपके इन ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेटिना। रेटिना चलिए इसका सही क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके आपको बताना है हमें। कमेंट सेक्शन में जाइए और सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है आपको कमेंट करके बताना है सही जवाब। और इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ किसी एक नए वीडियो में।